हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बाबा जी का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है एंड बाबा जी का हमारे जो जन्म हुआ है वो अकबरपुर में हुआ है। बाबा जी एक ब्राह्मण धनी परिवार में जन्मे हैं। 11 वर्ष की आयु में उनके माता पिता के द्वारा उनकी शादी किए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था। 11 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन बाबा जी का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। बाबा जी का जो हमारे ध्यान था वो अध्यात्म की तरफ था, इसलिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद उनके पिता के द्वारा अनुरोध किए जाने पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटे और 1 बेटी के पिता भी बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, इतनी छोटी सी ही आयु में उनको सारा ज्ञान था। भगवान श्री हनुमान जी को अपने गुरु मानते हैं और भगवान श्री हनुमान जी ने उनके ऊपर काफ़ी असीम कृपा की है। उनको उनका एक रूप ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त की है। उन्होंने भारत के कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। बाबा जी हमारे इतने दयालु है कि अपनी कृपा वे अपने हर सच्चे भक्त पर बरसाते रहते हैं। गंजम में माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से भी संबोधित किया है। जो हमारे बाबा जी है, इन्हें काफ़ी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन चमत्कारी बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड इनके जो आश्रम है वो काफ़ी जगहों पर है। हमारा जो मेन इनका आश्रम लोग मानते हैं वो मानते हैं कि कैची में है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा जी के काफ़ी सारे आश्रम हैं और बाबा जी अपनी असीम कृपा अपने हर आश्रम से एक समान ही बरसाते हैं। जैसे कि भारत में जो बाबा जी के आश्रम है वो एक कैची है, दूसरा है भूमियाधार में, तीसरा काकरी घाट में, कुमाऊं की पहाड़ियों में हनुमानगढ़ी के नाम से उनका एक आश्रम है, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद के खिमासेपुर के पास नीम करौली गांव में और दिल्ली में भी उनके आश्रम है। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी ताओस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उनके आश्रम स्थित हैं। अगर आप कैची धाम के उनके आश्रम में जाना चाहते हैं तो नैनीताल भुवानी से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली घाट के बाईं ओर स्थित है। कैची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। इस दिन बाबा जी के भक्तों की विशाल भीड़ यहाँ पर आती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से एक है। श्री नीम करौली बाबा जी को हम महाराज जी के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं, क्योंकि बाबा जी के आश्रम में जो भी जाता है बाबा जी उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ यह होनी चाहिए कि आप सच्चे मन से उनके यहाँ पर जाए एंड आप कभी भी किसी के साथ बुरा करने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आपका मन साफ होना चाहिए, आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति होने चाहिए, तो बाबा जी आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएगी। ऐसा नहीं है कि बाबा जी की कृपा के लिए आपको नैनीताल ही जाना है। आप इन जगहों के, जैसे वृंदावन हो गया, वृंदावन में आप ठाकुर जी, राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए जाते होगे तो वहाँ पर भी आप बाबा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। वृंदावन में भी उनका एक आश्रम स्थित है, दिल्ली में भी उनका आश्रम है, काफ़ी जगहों पर उनके आश्रम स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आप जहाँ जाके भी नज़दीक रहते हैं, ऋषिकेश में अगर आप जाते हैं, हरिद्वार, तो वहाँ पर भी आप बाबा जी के आश्रम से उनकी कृपा पा सकते हैं। बाबा जी अपने हर आश्रम से अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा बरसाते हैं, क्योंकि बाबा जी अपना प्यार हर किसी पर एक समान न्यौछावर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नैनीताल तो इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि वहाँ पर स्टीव जॉब्स गए हैं, हमारे मार्क जुकरबर्ग गए, विराट कोहली जी भी वहाँ पर गए हैं, तो सब लोगों को लगता है कि नहीं, वो नैनीताल जाएगी, कैची जाएगी तो बाबा जी की कृपा वहाँ से ज़्यादा प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से बाबा जी को कहीं से भी याद करते हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर से भी बाबा जी को याद करते हैं, तो बाबा जी इतने दयालु है कि अपनी कृपा वहाँ से भी लोगों पर बरसाते हैं। बाबा जी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। वो अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा बरसाते हैं एंड बाबा जी कभी भी अपना प्यार किसी पर भी ज़्यादा या कम नहीं बरसाते, सब उनके लिए बराबर है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि आप सच्चे मन से उनके यहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आप सिर्फ बाबा जी का स्मरण कर लीजिए, हनुमान चालीसा आप वहाँ पर पढ़ कर आइए। आप बाबा जी के आश्रम में जब जाते हैं तो कुछ देर वहाँ पर शांति से बैठिए, अपना फ़ोन वगैरह सब एक साइड रख दीजिए, सिर्फ बाबा जी में और हनुमान जी में ध्यान लगाइए और वहाँ पर जाकर आप हनुमान चालीसा पाठ का ध्यान कीजिए। और जैसे ही आप ये सब करते हैं तो बाबा जी की कृपा आप पर